क्या आप मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी 2 माह की उम्र में ही चली गई हो, वो शख्स 22 भाषा जानता होगा और उसने 80 ग्रंथ रच दिए होंगे। आप कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रामलला जन्मभूमि केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही से मामले की दिशा मोड़ देने वाले गुरु रामभद्राचार्य की। हाल में वह तुलसीग्रत हनुमान चालीसा में गलतियां निकालने के कारण सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से लगातार खबरों में बने रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के गुरु भी हैं। आइए जानते हैं गुरु रामभद्राचार्य के बारे में। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल पीपल्स बायोग्राफी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। गुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की थी। वह 2 महीने की आयु से ही दृष्टिहीन हैं। वह राम कथावाचक के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। छोटी सी उम्र में ही दृष्टिहीन होने के बाद भी रामभद्राचार्य 22 भाषाओं के जानकार हैं और अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के विद्यापीठ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर जब विवाद बढ़ा तो रामभद्राचार्य ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2 महीने की ही उम्र में आँखों की रोशनी जाने के बाद 4 साल की उम्र से ही कविताएं करने लगे और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत व राम कथा करना शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरु रामभद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे तो उन्होंने अथर्ववेद का सवाल दिया था। उन्होंने अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र का हवाला देते हुए भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता का उदाहरण भी दिया, जिसमें सरयू नदी के विशेष स्थान से दिशा और दूरी का सटीक ब्यौरा देते हुए राम जन्मभूमि का स्थान बताया गया है। कोर्ट में वेदों को मंगाया गया और जांच की गई। इसमें उनका बताया गया ब्यौरा सही पाया गया। एक बार राम कथा के दौरान खुद रामभद्राचार्य ने बताया कि इस पर पीठ में शामिल मुस्लिम जज ने कहा, आप देवीय शक्ति हैं। गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा हैं। वह एक विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषीविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वह संप्रदाय के मौजूदा 4 जगतगुरु में से एक हैं और इस पद पर 1988 से हैं। वह चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वह विद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य की रचना की है। वह भारत में तुलसीदास पर सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तुलसीग्रत हनुमान चालीसा की चौपाई में 4 अशुद्धियाँ बताईं। साथ ही कहा कि इन्हें सही किया जाना चाहिए। इसके बाद उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि हनुमान भक्तों को चालीसा की चौपाइयों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अशुद्ध नहीं। उन्होंने कहा कि चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवन केसरी नंदन छपा है, जबकि इसमें सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हनुमान जी स्वयं
भगवान शिव के अवतार हैं, वह शंकर जी के पुत्र नहीं हैं। इसलिए चौपाई में छपा सुबन अशुद्ध है। इसके अलावा एक चौपाई में सब राम तपस्वी राजा के बजाय सब पर राम राज फिर ताज़ा होना चाहिए। एक चौपाई में छपा सादा रहो रघुपति के दासा के बजाय सादर रहो रघुपति के दासा होना चाहिए। चौथी अशुद्धि के तौर पर उन्होंने बताया कि जो 7 बार पाठ कर कोई के बजाय यह 7 बार पाठ कर जो ही होना चाहिए, ऐसा गुरु रामभद्राचार्य ने कहा। गुरु रामभद्राचार्य एक शिक्षक, संस्कृत विद्वान, बहुभाषाविद, कवि, लेखक, पाठक, टिप्पणीकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार और कथा कलाकार हैं। उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की है। वे इस धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के प्रमुख हैं। उन्हें अखिल भारतीय हिंदी भाषा सम्मेलन भागलपुर बिहार ने हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृत को लोकप्रिय बनाने और समृद्ध बनाने के लिए सम्मानित किया था। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।